पाकिस्तान की जमात थी। ये क्यों इतनी मुख्तसर सी जमात होकर सिंध के भी कई इलाकों तक जी जी बोले, पहले मैं इनकी बात सुनूं। जी बोले जी। तो ये इतनी महदूद क्यों हो गई? ये तो बड़ी जमात हुआ करती थी। अब तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए सिंध के अंदर, जिस तरह से ये धांधलियां करते हैं और जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 1,80,000 लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दिए जा रहे थे कई साल से, तो वो तो आप समझ लें वो किसके लिए काम करेंगे बेईमानी वाला। तो ये सारे काम तो करवाए जाते थे। इसीलिए मैं ये समझता हूँ जिस दिन फ्री फेयर इलेक्शन हो गए ना सिंध के अंदर, तो आप यकीन करें चंद सीटों तक महदूद हो जाएगी ये पीपल्स पार्टी, जिसके भी बड़ी तारीखों के वो बजा रहे हैं ना ढोल की। ये तो बड़ी अभी देख लें हमारे सामने चंद सालों में क्या हाल हुआ है पीपल्स पार्टी का। वो सबके सामने कुछ बयान करने की जरूरत ही नहीं है। हम भले कितनी तारीफें कर दें, लेकिन जो हकीकत है वो जो नजर आता है आ रही है चीज कि पूरे मुल्क की जमात थी, वो कहाँ है पूरे मुल्क में? वो तो एक सूबे की जमात बनकर रह गई है। उसमें भी अब कितनी सीटें निकलेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। चलें, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। जी मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछूंगा, यहाँ के तकरीर झाड़ दें। ये बता पीटीआई के 16 एमएनए, 24 एमपीए, गवर्नर, सदर, हर वफाकी वजीर, इन्होंने कराची के लिए सिंध के लिए क्या करा, इसका जवाब दें आग पे, बाकी छोड़ दें। समझे? दूसरे की छोड़ दें, अपनी बात करा करें ना यार। आपकी पार्टी ने क्या करा? वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है आपकी जी कराची में। अभी आपने बताया पीटीआई सबसे ज्यादा बड़ी जी सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी है, कराची की सबसे बड़ी पार्टी है ना? जी। अब इन्होंने क्या करा? गवर्नर इनका, सदर इनका, 4 वफाकी वजीर इनके, 16 एमएनए, और कराची का हशर नशर हुआ है, ये भी आपको पता है। हशर है। इन्होंने करा क्या 4 साल में? ये बताएं तो खुद पहले, दूसरे की बातें करें। चलो दूसरा कॉलर ले, मैं आ रहा हूँ फिर। जी अरे आप तो आपको यार करो, आपकी आवाज ही नहीं आती। जी हेलो जी। सबसे यही सवाल सैयद साहब से है। सैयद साहब एमक्यूएम इतने सालों से थी, 84 85 में ये आ गई थी पावर में, उस भैया 86 में आ गई थी। उस वक्त से अब तक जितने ये मैंने ये गिनाए हैं ना, वो उनके पास भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी कौम के लिए, महाजरों के लिए क्या किया, इसका जवाब दें। और दूसरा वो है कि आपने जब कहते हैं कि इतनी उन्होंने हमारी मर्दमशुमारी में कमी कर दी, वो कैसे कर दी मुझे नहीं समझ आई। मैं आज देखता भी रहा हूँ, हर चीज मैंने परोल के देख ली, मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे कर सकते। या उन्होंने जाके समुद्र में फेंक दिए हैं वो, या किसी दूसरे हल्के को दे दे, ये जरा एक्सप्लेन करें। और दूसरा एक्सप्लेन करें कि जो 20 साल से एमक्यूएम का किया था, वो उन्होंने क्या किया था अपनी कौम के लिए, वो बताएं आके। और आज भी असला निकला है से कराची से किसी इलाके में, वो असला वो है जो अमेरिका का कंटेनर गायब हुआ था, और किसने किया था सारी दुनिया को पता है। वो ये एक्सप्लेन करें आगे पीपल पार्टी के पीछे। चलें जी हेलो जी जल्दी से बोले आप। जी जल्दी से बोलूं? हाँ मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर भी है, 1 मिनट के लिए मैं उनको ले लूँ, आप बहुत पहली दफा है। जी हेलो जी जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी एक सेकंड पाकिस्तान से कॉलर ले लूँ, आप भी साथ रहे। जी हेलो जी बोले जी। भुट्टो आवाम के दिलों में जिंदा है तो कोई निकाल नहीं सकता जी। बहुत देर की मेहरबान आते अच्छा अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर भुट्टो आवाम के दिलों में जिंदा है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने वहाँ पे काम किया है तो उनकी हुकूमत नहीं जा रही। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं किया था तो आपको आपके सामने रिजल्ट भी आ गया और मजीद आएगा भी, ठीक है। और जितनी दहशतगर्दी थी कराची में आपने देखी है पिछले सालों, तो उस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उसने काम किया है ना। वहाँ पर लोग उनको चाहते हैं तो वो आ जाते हैं। अब इतने पंजाब में हॉस्पिटल नहीं बन सके आपकी हुकूमत में जितने वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने वर्क किया और काम किया, ये तो आपके सामने है। और आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बेनजीर भुट्टो का जो कार्ड बनाया था वहाँ पर लोगों ने करप्शन किया उसमें, अगर उन्होंने किए तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं? अब आपकी हुकूमत है। बात वैसे सही की आपने, आप पकड़ते क्यों नहीं है? जब आपकी हुकूमत है आप पकड़े उनको जेलों में डालें। सिर्फ आपको सिर्फ इल्जाम लगाने का ही पता है और कुछ नहीं आता आपको। करें गिरफ्तार, आपकी हुकूमत है। आपने गवर्नर किसको बनाया जिसने आपके लिए एक सॉन्ग गा दिया?
एक गाना गा दिया आपने, आपने उसको गवर्नर बना दिया। अब देखें गवर्नर, जो गवर्नर होता है ना सूबे का, मोहम्मद समझ उसके पास कोई काबिलियत होती है, उसको पता होता है कि मैंने जनाब जी मेरे पास होता क्या है। उसने एक इमरान खान के लिए सॉन्ग बना के दे दिया, आपने उसको गवर्नर बना दिया। ये तो ऐसे तो आप लोग नवाज रहे हैं, ठीक है भाई। आपने अगर आपके पास इतने एमएनए और एमपी हैं, अगर आप ही अब कुछ करके दिखा देना, तो उन्होंने तो नहीं किया, अगली दफा आपको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। यहाँ पर भाई पीपल्स पार्टी काम कर रही है, वहां पर ऐसी बात नहीं है। वहां पर दूसरी जो उनको ना चलने देने वाली, जो अभी आपके साथ बैठे हुए एमक्यूएम वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं चलने दिया, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे काम नहीं होने दिया। लेकिन अब जब से दहशतगर्दी खत्म हुई है, जब से मियां साहब जो एक थे हमारे, बाहर से बैठ के तकरीरें करते थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम उनके बारे में बुरा नहीं बोलते, उनके भी चाहने वाले काफी सारे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनके अब ना तकरीर करने की वजह से काफी सिंध के हालात बेहतर हो चुके हैं। ठीक है, वो पहले वाले हालात नहीं, पहले तो पता बाहर नहीं निकल सकता था वहां पे। उस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, लेकिन उस वक्त ये था कि पीपल्स पार्टी ने जो काम करने थे वो करके दिखाए हैं सिंध में। इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर हम गिन गिन के आपको बताएं। अगर आपने हमारे से गिनती करवानी है तो पहले आप खैबर पख्तूनख्वा की गिनती करके हमें बताएं कि वहां पे आपने क्या किया। आपने तो एक मजबूत वजीर आला को उतार के साइड पे किया और आपका कितना बुरा हाल हुआ है। आपको तो अपनी हुकूमत का नहीं पता कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। भाई आपने अगर देखे, मैं आपको आज एक और बात बता रहा हूँ, खान साहब ने अक्लमंदी का मुजाहरा वहां पे आगे जहां उसको करना चाहिए था ना, उसने नहीं किया। उसने देखा कि वजीर आला परवेज खटक साहब मजबूत थे तो उनको उतार दिया। वो चाहता है कि मेरी हुकूमत रहे, मैं जो कहूँ या मेरे जो चार लोग हैं वो मुझे जो पट्टी पढ़ाए मैं वो करूं। अगर ये साईं बुजदार को वजीर आला ना बनाते और परवेज लाई को वजीर आला बना देते, अगर चोर डाकू को साथ मिला लिया था, तो आज डंका इमरान खान का ही बजना था और पंजाब जो है वो मजबूत भी होना था और इसकी हुकूमत भी मजबूत होनी थी, क्योंकि वो बंदा फर्क करने वाला था। ठीक है, मसला सिर्फ यही है कि अगर इन्होंने बुजदार को यहाँ पे लगा दिया, अपनी जो वजारत आला जो है वो अपने पास रखने के लिए, अहकामात अपने पास रखने के लिए, और इसी वजह से आज खान जलील हो रहा है और खान की हुकूमत कमजोर हो चुकी है और खान को जो है वो माफिया पे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उसका वजीर आला कमजोर है। अगर वहां पे परवेज लाई होता, अगर आज पंजाब मजबूत होता, तो खान साहब की हुकूमत भी मजबूत होती। और इनको कौन समझाए, मुझे बताएं आप। ये बातें तो करते हैं, ये कम से कम हमें जो सोल्यूशन देती हैं, कम से कम अपनी हुकूमत को भी वो मशवरा दे दे। अपनी हुकूमत को भी कोई मशवरा नहीं दे सकते, क्या करें। ये तो आगे हमें मशवरे देते हैं कि आपने ये बात क्यों की है। भाई हम बात भी ना करें, अगर हम बात करते हैं तो नाराज ना हुआ करें, आप प्यार से हमें कहा करें, हम भी आपसे प्यार से बात करते हैं, ठीक है ना। और तकरार जो है इसका नाम ही प्यार है, क्योंकि हम तकरार जो है हमें सबको आपस में मिलाता है। गुस्सा ना किया करें, सिंध में बहुत काम हो रहा है, आपकी सोच से बढ़कर। अच्छा सिस्टर, मैं भाई जरा एक सेकंड होल्ड कर लेना आप, एक सेकंड सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ राजीव। मैं बस आपके देखिए, मैं एक बात कहने आया हूँ और उसके बाद मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है। देखिए मैं अब आपके, ये मेरी आज अभी आपके प्रोग्राम में सिस्टर आखिरी कॉल है और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपका प्रोग्राम देखता रहूंगा, ठीक है। क्यों मेरी आखिरी, मैं आपको वजह बता रहा हूँ, आखिरी कॉल है, मैं वजह भाई बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास आपके एक कॉलर की कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर मेरे बारे में कुछ कहा गया तो मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा, तुम मेरी इज्जत उतारोगे, इससे बेहतर है कि आप खामोश रहो, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है सिस्टर कहने का कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये तकरार, मगर आप एक बात सुने कि आपके आपस की लड़ाई को लेके तकरार में क्यों आ रहे हैं? तकरार आपका सबका शो है। बात कह रहा हूँ, देखें मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ किसी को बुरी लगती है तो बेहतर यही है, हर इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है। तो भाई बेहतर ये है कि मैं कॉल ना करूँ, क्योंकि मसला ये है कि मेरा नंबर कहीं से उनके पास आ गया है और वो मुझे कॉल करके ये बातें कह रहे हैं। तो खाना कहीं में मेरी भी जबान है, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी जबान चुप रखूं, आपका प्रोग्राम देखूं, आपका प्रोग्राम खराब ना हो। अरे आप अपने टॉपिक पे बात करें ना, आप ये क्यों कहते हैं? एक सेकंड जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप, जरा इनसे जरा तफसील ले लूं मैं। एक मिनट जी 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 हेलो जी, देखिए वो पाकिस्तान से कोई कॉलर आपसे बात कर रहा है जी, मेरा अरे उनकी तो बात सुन ले जो आपसे बोल रहे हैं। जी बोले मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप हमारे चांद हैं यार, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने नहीं मुझे सब कॉलरों से मोहब्बत है, मगर बात ये होती है, देखें इस प्रोग्राम का नाम है तकरार, सही है। मेरे मुंह में भी जबान है, मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी माई के लाल से नहीं डरता, सही है। मुझे अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको 6 गुना आगे सुनाऊंगा,
तो बेहतर ये है कि मैं उनकी भी इज्जत रखना चाहता हूँ, अपनी इज्जत भी अपने हाथ रखना चाहता हूँ। मैं प्रोग्राम जरूर देखूंगा, ये मेरा वादा है, और पार्टिसिपेट इसमें देख के करूंगा। मगर मैं भट्ट साहब से और अपने यही पाकिस्तान वाले भाई से, स्पेशली सिस्टर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू, अच्छा मेरी बात तो सुन जितने भी कॉलर हैं, चाहे वो पीटीआई के हो चाहे वो पीटीएम के हो। मगर मतलब ये सिस्टर देखें, बात कोई निकलेगी, प्रोग्राम खराब हो, ये आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जबान से अल्फाज निकाल के निकल जाऊंगा। कल देखे मैंने आया, मेरे से बदतमीजी हुई, मैंने माफी मांग ली। तो देखिए सब कॉल, यही तो एक खूबसूरती है, कॉलर का एक रिश्ता बन जाता है जिस तरह। जी मेरी बात सुने, मैं किन के लिए आता हूँ पाकिस्तान से, दिल्ली से क्यों कॉल करता हूँ? क्या यार आप हम लोगों के लिए आते हैं, आपको हम लोगों से मोहब्बत है। बिल्कुल सुने, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ना, तो मैंने आपको देखा हुआ है, फिर भी मुझे आपसे अपनायत है तो मैं आपको कॉल करता हूँ यहाँ पर। मेरे भाई बिल्कुल ना, आपने मेरी शक्ल देखी है ना मैंने आपकी देखी है, ना मैंने भट्ट साहब की देखी है, ना भट्ट साहब ने मेरी देखी है, ना मैंने समीरा बहन की देखी है। जमीना बहन की तो देखी है हमने टीवी पे, मुझे तो सब देख रहे हैं, पर मैंने आप लोगों को नहीं देखा। तो मेरी बिल्कुल, मगर सिस्टर मेरा कहने का ये मतलब, अगर मैं टॉपिक पे आगे कोई बात कर रहा हूँ, सही है, उस पर कॉलर आगे मुझे ये बोल रहे कि जी ये तुम्हारा बहुत हो गया है, तो मैं क्या करूं? एक तो मुझे नहीं पता ना, मैं देखे, मैं कभी भी मुझसे कोई कॉलर, अगर देखे कभी भी कोई कॉलर कहता है कि इसका नंबर दे दो, मैं कभी किसी का नंबर किसी को देती, मैं कहते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है, चैनल की पॉलिसी नहीं, कोई एक दूसरे को नंबर दे। मुझे मेरी बात तो सुन लो। आप मुझे आफ्टर शो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कॉलर का नाम बता दूंगा, मैं इस पे नहीं बताना चाह रहा, ठीक है ना? 30 सेकंड तो आज का प्रोग्राम में आपका देख रहा हूँ, मैं आपसे आफ्टर शो में बात करता हूँ, सही है सर? मिल सकते हैं मुझे 30 सेकंड मिल सकते हैं मुझे? मिल सकते हैं, बोलिए जी। अच्छा हेलो, एक सेकंड, ये 30 सेकंड ले रहे हैं, इनसे बोलिए जी। मैम अभी मैं यही कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए दूसरे को कॉल करके। और दूसरी बात ये है कि कल मैं भी थोड़ा सा नाराज हुआ था ना, मुझे गुस्सा आ गया था, हालांकि आप मुझे दोस्त भाई ना भी कहते ना तो मैंने कॉल कर लेनी थी आज के दिन, ठीक है? और अगर उन्होंने बात कर भी दी है ना उनको, तो मैं इन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जाना नहीं है, ये छोटी सी फैमिली है, और फैमिली में अगर एक बंदा भी नाराज होकर चला जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो एमकेएम का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का किसी जमात का भी हो, तो फिर वो परेशानी होती है। हमारे यहाँ गुलदस्ता बना हुआ है फूलों का, हमें चाहिए कि हम इसको तोड़े ना। देखिए मैं इतना सुबह टाइम निकाल के, मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं फिर भी काम आपको कॉल करता हूँ, मेरा दिल करता है, मैं दिल से कॉल करता हूँ कि यार मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन दोस्तों की आवाजें सुनता हूँ और मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है ना? कि सियासत का क्या करना है, हम तो एक टॉपिक को बात करते हैं ना। हमारा रिश्ता असल में ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, ठीक है? तो काइंडली यार आप जाए नहीं, अगर कोई गलती होगी तो जिस भाई ने आपसे गलती की है, मैं उसकी तरफ से आप माफी मांगता हूँ, चलो वो ना मांगे मैं मांगता हूँ, आपने जाना नहीं है, आपने कॉल भी कर रही है, आपने जाना नहीं है। हम सब लोग आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करता होगा, लेकिन आपने जाना नहीं है, बस मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी को अपनी बात करनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई मुखातिब होता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसका जवाब दें। अब मुझसे ऐसे कॉल अमेरिका वाले कॉलर्स ने मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। ओ भाई, मैं किसी पार्टी का तर्जुमान थोड़ी हूँ यार, मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो कराची और बलूचिस्तान में गुजारा है। मैंने काफी सफर करा है हजारा के इलाके में, एबटाबाद से लेके गड़ी हबीबुल्लाह और ये सारे इलाके, मरी, और ये मेरे दोस्त यार रहते हैं, तो जी में ज्यादा मालूमात है। मैं सियासत में नजर रखता हूँ तो मैं हर जगह तबसरा करता हूँ, क्या पता मेरा जो है वो हल्का अहबाब निहाल हाशमी वाला हो, तो जरूरी नहीं है। मगर मैं चूंकि एक जनरलाइज बात करता हूँ, मैंने जो देखा उसकी बात करता हूँ, तो इसमें जरूरी नहीं कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दूं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है ना? तो बाकी कहने का दूसरी ये बात अपने भाई वाले शिकागो वाले भाई से भी कहता हूँ, आप आए, आप अपनी बात करें। देखिए दो बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं बाद में कॉल करूंगा। सही, बहुत शुक्रिया। भुट्टो के बारे में ये है कि उसने जो पाकिस्तान के लिए सबसे अजीम कारनामा अंजाम दिया, वो पाकिस्तान को एटम बम दे दिया, उसके आगे पीछे सारे गुनाह माफ है उसके। उसने हमें दुनिया की अजीम ताकत बना दिया, ये भुट्टो का कारनामा था, नंबर 1। सही। दूसरा, आपका जो सिंध से अगर किसी ने सियासत सिखाई पाकिस्तानियों को, मैं बात कर सकता हूं मेरी बहन, जरा ये सुन लें जी। अल्ताफ हुसैन ने, जिसने एक आम मामूली आदमी को, जूस बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, साइकिल चलाने वाले को, जो गरीब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जी आप देखें मियां अतीक
बैरिस्टर साहब ये उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थे, शहनाज ये उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थी, मंगी साहब उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थे, आजाद कश्मीर से खोखर साहब और दूसरे वो तो नहीं थे ना उर्दू स्पीकिंग। जी जी जी। या आपकी लाहौर से एमएलए जो थी खवातीन की सीट पे वो उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थी जी, लेकिन आम लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। और इसमें मैंने जो शुरू से देखा वो अपने जो जमीलुद्दीन आली सेनेटर रहे, इनके अल्लामा अब्बास कमैली सेनेटर रहे, मोहतरम एहतरामुल हक थानवी रहे सेनेटर, बैरिस्टर सैफ मियां अतीक रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुझे किसी भी पार्टी के बारे में बात करें, मैं आपसे बात करूंगा। मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं है, जो मेरी समझ है मैं राय है वो देता हूँ, मैं किसी के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। हो सकता है मेरा ताल्लुक जो है निहाल हाशमी वालों के साथ हो। थैंक यू सो मच। जी 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 जी। अच्छा, ये नाराजगियों की बात हो रही है तो मैं ये कहूंगा भाई नाराजगी छोड़ो, नहीं है दिल पे तो कोई बात लेनी नहीं है यहाँ पर। गुफ्तगू है उसको कहा आप दिल पे लोगे, और क्या एक टकरार चलिए, टकरार की हद तक रखे, प्रोग्राम की हद तक रखे और प्रोग्राम की हद तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। इंसान शो में रहे, शो में आए, एंजॉय करे, अपनी बात करे, खत्म करे। जी देखिए, आप आए, आप ठोस बात करें, ठीक है ना। आप अगर आप बात करें सियासी बुनियादों पर तो सियासी ठोस बयान दें, आप बात करें, ठीक है ना। जो लगता है कि हाँ यार ये सियासी बनता है ना, इसको पता है जी, आकर ऐली वैली बातें वो 8वीं क्लास बस देने दें। आप फिर कॉलर पे आ गए, मना किया है कि कॉलर पे नहीं बात करेंगे, फिर कॉलर पे फिर ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। फिर तो इन्होंने जब मैं बोल रहा था तो इन्होंने कहा भाई वजीरा वो गद्दारी तो मुझे था नहीं, तो भाई माहौल आपका रिवर्स होकर देखो, रिवर्स तो भाई रिवर्स करके देखो। मैंने प्रेसिडेंट ही कहा था, तो इनको रिवर्स और रिवाइंड इसको नहीं पता आपके पास को, तो क्या करेगा बताए आकर ऐसे ना। और यहाँ देखो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। चले अब रहने दें, आपकी तो बस लंबी। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, आपसे गुजारिश है, आपने नाराज नहीं होना, आपने आना है, आपने कॉल करनी है, सबसे बातचीत करनी है। आपको किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेवकूफ नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हमें पता है आपको किसने कॉल किया है। बहरहाल कोई बात नहीं, इस तरह से तो होता है। आप देखें, एक कॉलर है वो हमेशा मेरी मुखालफत में बात करता है, उसे मेरा वजूद ही पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉल क्यों करता हूँ। लेकिन मैं तो बुरा नहीं बनाता, मैं तो उसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा उसे जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बेशुमार बरकतों से माला माल करे। कोई बात नहीं, तकरार है, लेकिन मैं कभी उसका जवाब नहीं देता। इसलिए आप भी उनकी बातों का जवाब मत दें, किसी और की बातों का जवाब मत दें। हमारी अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आप उससे बोलें। आप बहुत ग्रेट आदमी है कि आप हमेशा सॉरी बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉलर ऐसा भी है, अगर आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो वो भी उसको बुरा लगता है, वो भी फिर उस पर बार बार तंज करेगा। तो किसी की बात को अब सुने ही नहीं, आप अपनी बात सुने, तकरार में हिस्सा लें, तकरार करें और बस चले जाए। हम सब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, मैं कभी बहुत कम आजकल मैं फोन करता हूँ, मैं सुनता जरूर हूँ, प्रोग्राम पूरा देखता हूँ, और फिर मेरी एक आदत ये है कि मैं जो भी कोई कॉलर बात कर रहा होता है, मैं उसका चाहता हूँ कि मैं उसका पूरा मैसेज सुनूं, उसके बाद कॉल करूँ। यहाँ पर तो कोई भी आता है, कोई कॉल करता है, लोग उसका मैसेज ही नहीं सुनते, उनको ये होता है हमारी कॉल फौरन से ले ली जाए। भाई ऐसा नहीं होता, आपसे पहले किसी ने कॉल की है, उसकी भी तो आप बात सुने ना। तो ये साहब इतनी नॉलेज वाली बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि मजा आता है प्रोग्राम देखने का भी, सुनने का भी। बट साहब अच्छी बातें करते हैं, उनमें नॉलेज होता है। अब आकर के एक ही बात, तंजिया बात करनी उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। साजिद भाई से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आया करें, कॉल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।